बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक मास डिफेक्ट और मास डिफिसिट को स्टडी करते हैं। डिफिनेशन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियस एंड कंबाइंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफिसिट। जो हमारे पास सेपरेटेड न्यूक्लियन का जो मास है और कंबाइंड न्यूक्लियस का जो मास है उसके दरमियान जो डिफरेंस ले लें उसको हम मास डिफिसिट कहते हैं। इसका मतलब ये है जो कंबाइंड मास होता है ये सेपरेटेड न्यूक्लियन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये जो मास कम हो जाना इसको हम मास डिफिसिट कहते हैं। तो फिर ये मास किधर चला जाता है, द मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारे पास एनर्जी को कन्वर्ट होता है जब हम जो न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। उसका हमारे पास क्या है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है डेल एम हमारे पास बराबर है जेड एम पी। जेड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एम पी हमारे पास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एम एन हमारे पास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, कंबाइंड न्यूक्लियस। ये सेपरेटेड न्यूक्लियन और कंबाइंड न्यूक्लियस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम मास डिफिसिट कहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम से। उसने एग्जांपल दिया है द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज लेस देन the mass of the helium nucleus is less than the same number of separated neutrons and protons। जो न्यूक्लियस का हीलियम का जो न्यूक्लियस का जो मास है वो सेपरेटेड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस विच कंसिस्ट of two protons and two neutrons is 0.8% less than the mass of the two proton and the two neutron separated from each other. This difference is called mass deficit of the nucleus, and it is due to the binding energy of proton and neutron together when the nucleus is formed। तो ये हमारे पास क्या है, मास डिफिसिट है। मास डिफिसिट बेसिकली मास का कम हो जाना। ये मास किधर चला जाता है, वो एनर्जी को कन्वर्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। उसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए और भी समझने की कोशिश करते हैं। को लिखा है कि कैलकुलेट द मास डिफिसिट ऑफ सल्फर एस 16 और 32। ये जो 16 ये उसका एटॉमिक नंबर है और 32 ये हमारे पास क्या है, मास नंबर है। इसमें हमारे पास क्या है, जेड ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन 16 है, उसका मास नंबर 32 है, और उसका जो कंबाइंड न्यूक्लियस का जो मास है वो हमारे पास 31.97207 यू के बराबर है। तो हमने फार्मूला पहले अर्ली टर्म पढ़ चुका है। डेल एम हमारे पास बराबर है जेड एम पी जमा ए मनफी जेड एम एन मनफी एम न्यूक्लियस। ये तो यह अगर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारे पास डेल एम बराबर है 0.291769 यू के बराबर। तो इस सल्फर में इतना मास डिफिसिट होता है, और ये जो मास है डेल एम ये एनर्जी को क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसके बाद और एग्जांपल मैंने दिया है यूरेनियम का, उसका जो एटॉमिक नंबर है 92 है और मास नंबर क्या है 238 है। खुद अगर आप इसको क्या करें, अपने सेल्फ उसका मास डिफिसिट क्या करें मालूम करें। थैंक यू सो मच।